की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7, आज है श्लोक क्रमांक 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वता। भगवान इस श्लोक में भगवान को जानना कितना दुर्लभ है। भगवत विषयों में रुचि रखने वाले लोग कितने दुर्लभ हैं, इसकी चर्चा भगवान स्वयं करते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से। ये आध्यात्मिक ज्ञान सबके लिए नहीं, हजारों मनुष्यों में से कोई व्यक्ति कश्चित यानी कोई यतति सिद्धये, सिद्धि पाने का प्रयास करता है। और ऐसा नहीं कि सभी जो प्रयास करते हैं सब सिद्ध बन जाते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम, और ऐसे प्रयत्नशील सिद्धि को पाने वालों में से कोई एक कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक बिरला कोई व्यक्ति भगवान को तत्वतः पूर्णतः समझ पाता है। तो सामान्यतः लोग किस में रुचि रखते हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यानी उनका जीवन कमोबेश पशु जैसा ही है। यानी हजारों मनुष्यों में से कोई मनुष्य धर्म क्या है, नीति क्या है, वेद क्या है, स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन विषयों में रुचि लेता है। और ऐसे रुचि लेने वाले हजारों मनुष्यों में से कोई एक बिरला ही यह समझ पाता है कि कृष्ण कौन है। क्योंकि कृष्ण को जानना यानी कि संसार चक्र से मुक्त हो जाना। क्योंकि भगवान ने 4 अध्याय में कहा, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः। वहां भी वही शब्द आया, यहां भी है तत्वतः यानी ठीक। लोग सोचते हैं कृष्ण कौन है? तो कृष्ण ब्रज भूमि में एक महापुरुष हुए, कोई इस प्रकार समझता है। कोई समझता है वो अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। कुछ लोग सोचते हैं देवकी के लाडले पुत्र हैं, कोई सोचता है वसुदेव के पुत्र हैं। लेकिन कोई यह नहीं समझता है कि कृष्ण पर ब्रह्म है, कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। यद्यपि वे अर्जुन का रथ चलाते हैं, जिन्हें पार्थ सारथी कहते हैं, पर वे सामान्य कोई रथवाहक नहीं है। यद्यपि कृष्ण बाल लीला में मिट्टी खाते हैं, माखन चोरी करते हैं, पर वे कोई सामान्य बालक नहीं है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और मेरी लीलाएं दिव्य हैं। कोई व्यक्ति यदि कृष्ण को इस प्रकार तत्व समझ लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, तो मुक्त तो ऐसे ही हो जाता है। कृष्ण को समझने से ही केवल व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। पर भगवान यहां कहते हैं कि मुझे तत्वतः जानने का अर्थ है मेरे लीलाओं को, और विशेष रूप से जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं
उनको मैं अपना धाम प्रदान करता हूं। यानी भगवान के माधुर्य का ज्ञान, भगवान कितने मधुर हैं, भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं, भगवान के लोक में हम भगवान के साथ नृत्य कर सकते हैं, भगवान के साथ हम उनके लीला में भाग ले सकते हैं। यह ज्ञान अत्यंत ही दुर्लभ ज्ञान है। अधिक से अधिक लोग इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, संसार के कष्टों का निवारण चाहते हैं। तो कुछ लोग कर्म योग के माध्यम से संसार में शांति पाने का प्रयास करते हैं, शांति शांति, किसी प्रकार से शांति मिल जाए। कुछ लोग मुक्ति चाहते हैं, और कुछ योगी हैं जो सिद्धि चाहते हैं। लेकिन भक्त क्या चाहते हैं? ऐसे वो संतुष्ट रहने वाले नहीं हैं। भक्त कभी संतुष्ट नहीं रहते अपने जीवन में। आपको सुनकर आश्चर्य, संतुष्ट नहीं, भक्त कभी संतुष्ट नहीं, क्योंकि वे भगवान की सेवा करके अनंत रस का अनुभव करते हैं। जो कर्मयोगी है तो शांति में है, बस संतुष्ट हो गया और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञानी है, मुक्त हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, बस वो भी एक प्रकार से संतुष्ट है। लेकिन जो भक्त हैं, भक्त भगवान की सेवा करते हैं, और ऐसे एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा लगी होती है कि मैं और सेवा करूंगा, मैं और सेवा करूंगा। इस प्रकार भक्त अनंत रस का अनुभव करता है। यानी भक्तों के जीवन में जो रस है वो प्रतिक्षणम वर्धमानम, अनंत मात्रा के सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए भक्ति के माध्यम जिस रस की अनुभूति की जाती है, उसकी तुलना में जो मुक्ति का जो सुख है वो एक बूंद के समान भी नहीं है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त की अपनी कोई विशेष कामना नहीं होती, लेकिन कामनाएं बहुत होती हैं उसको। कैसी कामनाएं हैं? कृष्ण की सेवा के लिए कामना होती है, अपने लिए कोई कामना नहीं। तो यह विरोधाभासी बातें लग रही हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त के कोई कामना नहीं है। हाँ, संसारिक कोई कामना नहीं है, अपने स्वार्थ की पूर्ति की कोई कामना नहीं है। पर भक्तों के जीवन में भी कई कामनाएं होती हैं, कैसे हम भगवान की और बेहतर तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। तो भगवान को तत्वतः जानने के लिए एकमात्र साधन है भक्ति। अनुमान प्रमाण के द्वारा सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भगवान ने 8वें अध्याय में कहा, भक्त्या लभस्या तु अनन्या, पुरुषः स पार्थ भक्त्या लभस्या तु अनन्या, यंतः स्थानी भूतानि, यद्यपि मैं समस्त जीवों के भीतर आसीन हूं, जेना सर्वम इदम ततम, और सभी जगह मैं व्याप्त हूं, सब कुछ मेरे भीतर है, फिर भी लोग मुझे नहीं जानते हैं। और यदि जानना है तो आपको अनन्य भक्ति करनी होगी। 18वें अध्याय के 54 श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति जावान जश्चास्मि तत्वतः। वहां भी शब्द आया तत्वतः। ततो माम ततो ज्ञत्वा, तत्वतः जानकर ज्ञत्वा बीसदे तद अनंतरम, वो व्यक्ति भगवान के लोक में प्रवेश पाता है। तो श्री कृष्ण को तत्वतः जानने का अर्थ है श्री कृष्ण को समस्त कारणों का कारण के रूप में स्वीकार करना। श्री कृष्ण परम प्रिय हैं, श्री कृष्ण जीवों से अतिशय प्रेम करते हैं, जीव ही कृष्ण से विमुख हुआ है, कृष्ण सभी जीवों को अपना मानते हैं। भगवान ने कहा भगवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं समस्त हृदयों में मैं आसीन हूं, मैं बैठा हुआ हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम, भगवान सभी जीवों के हृदय में बैठे हैं, और भगवान चाहते हैं कि सभी जीव मेरी ओर उन्मुख हो। क्यों चाहते हैं? क्योंकि जीव भगवान का अंश है। जैसे एक पिता है तो पुत्र उसका अंश है, तो पुत्र चाहता है स्वाभाविक रूप से पिता मेरे पास आए, मुझे नमस्कार करे, है ना, मेरे आसपास रहे, तो स्वाभाविक है, क्योंकि अंश अंशी को चाहता है, अंशी अंश को चाहता है। तो भगवान की ओर से तो कोई मिस्टेक नहीं है। भगवान तो शास्त्रों के माध्यम से, साधु के माध्यम से बारंबार अवतरित होते हैं और उपदेश देते हैं कि तुम समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। पर जीव ही भगवान से शत्रुता किए हुए है, इसे कहते हैं बद्ध जीव की स्थिति। तो ऐसे बद्ध जीव जो माया के संसर्ग में आकर भगवान को पूर्णतः भूल चुके हैं, कभी किसी पुण्य कर्मों के कारण और किसी भक्त की अहेतु की कृपा से यदि वो भगवत उन्मुख हो जाता है तो उसके जीवन में शुभ घड़ी का प्रादुर्भाव होता है। तो शुभ घड़ी कब प्रारंभ होती है? जब वह जीव भगवत उन्मुख होता है। और इस प्रकार भगवत उन्मुख होकर, भगवान के परायण होकर भक्ति प्रारंभ करता है,
और भक्ति यत्न करते 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 सिद्धि तक पहुंचे, उसके पहले कई बार उसको परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, और कभी कभी जीव भटक जाता है, इस संसार के विषयों के प्रति आकर्षित हो जाता है, और कभी यदि भक्ति उसने थोड़ी पा भी ली तो संसार के तरंग रंगनी भक्ति करने से उसको कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, कुछ समादर प्राप्त होता है, कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, समझता है यही भक्ति का फल है, बस इसी में फंस गया हो। लेकिन कृष्ण तक पहुंचना चाहिए, वहां नहीं पहुंचा। इसलिए भगवान कहते हैं यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे यत्नशील सिद्धों में भी कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई बिरला ही मुझ तक पहुंचता है, सभी नहीं पहुंच पाते हैं। सभी लोग भक्ति आभास तक ही रुक जाते हैं। भक्ति करने से सभी लोग उनका सम्मान करने लगते हैं, तो सोचता है यही शायद भक्ति का फल है, मेरा नाम जब सभी दिशाओं में फैल गया, देखो तब शायद मैं महान भक्त बन चुका हूँ। पर नहीं, अभी मंजिल और दूर है। तो ऐसे भक्ति को पाने वाले जो अध्यात्मवादी हैं वे बिरले होते हैं। 7वें अध्याय में भगवान आगे कहेंगे ऐसे भक्त महात्मा हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। श्लोक का प्रथम लाइन क्या है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते। ऐसी भक्ति व्यक्ति एक जीवन में अर्जित नहीं करता है, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव ही सब कुछ हैं, श्री कृष्ण ही परम कारणों के महाकारण हैं, यह भली भांति जानकर उनके प्रति शरणागत प्रपद्यन्ते, ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही दुर्लभ है। तो भगवान ने यहाँ 3 श्लोकों में उस ज्ञान की महत्ता का वर्णन किया कि वो ज्ञान जो मैं बताने वाला हूँ वो कितना महत्वपूर्ण है। पिछले श्लोक में कहा कि उस ज्ञान और विज्ञान को जानने के बाद अन्य कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। अब भगवान कहते हैं ये ज्ञान को लेकिन सभी नहीं प्राप्त करते, इस ज्ञान में रुचि बहुत कम लोगों की होती है। तो भगवान तो हमें अपना मानते हैं, हमें भी भगवान को अपना मानना है। और अपना कौन है? वही अपना है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, और हम हमेशा जिसके साथ रहते हैं। तो भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। संसार का हर व्यक्ति एक दिन हमारा साथ छोड़कर चला जाएगा, लेकिन भगवान हर जोनी में हमारे साथ परमात्मा के रूप में जाते हैं। इसलिए भगवत भक्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति बहुत ही सरल है। इस कलयुग में हरिनाम का आश्रय लें और भगवान के प्रतिनिधि गुरु स्वरूप को, उनके आदेशों का हम पालन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।